गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमारा सुपर 30 कोर्स का डे 21 है। इसमें हम सबॉर्डिनेट कंजक्शन हम पढ़ रहे हैं। जो पिछले 2 लेक्चरों में भी हमने सबॉर्डिनेट कंजक्शन के ऊपर ही जो है वो लेक्चर हो रहा है। आज इसका पार्ट 3 जो है हम पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट इसके हो चुके हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले यूज़ ऑफ वेन एवर। ये वेन एवर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। द वर्ड वेन एवर इज़ अ कंजक्शन दैट मीन्स एट एनी आर एवरी टाइम। एट एनी, ठीक है, एट एनी कोई, हाँ, आर एवरी टाइम या हर वक्त, आर एनी ओकेजन्स दैट या किसी एक मौके पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू मे लिव व्हेन एवर यू विश, आप जा सकते हो जब आपकी ख्वाहिश होगी, ठीक है। यू कैन आस्क फॉर हेल्प, आप मदद मांग सकते हो, पूछ सकते हो, हाँ, व्हेन एवर यू नीड इट, जब आपको उसकी जरूरत हो। द रूफ लीक्स व्हेन एवर इट रेन, अब छत से पानी टपक रहा है जब बारिश आएगी, व्हेन एवर इट रेन, ठीक है। इसी तरीके से यूज ऑफ वाइल, वाइल कहां पर इस्तेमाल होगा, टू इंडिकेट दैट 2 क्लास आर हैपनिंग, जहां पर 2 क्लास होते हो, ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में 2 क्लास हमारे पास आते हो। आर दैट वन थिंग हैपन, या एक चीज हो ड्यूरिंग द टाइम दैट अनदर थिंग हैपन, यानी उस टाइम में जब कोई चीज होने वाली हो तो साथ में ही कोई दूसरी चीज भी होने के लिए तैयार हो। एट द सेम टाइम की एग्जाम्पल मैंने लिखी है, आई रीड इट वाइल यू वर ड्राइंग योर हेयर, मैं उस टाइम जो है क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। लेकिन तुम क्या उस वक्त कर रहे थे, तुम बालों को क्या कर रहे थे, खुशक कर रहे थे, ड्राई कर रहे थे। देखो आप 2 क्लास यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब हेयर का ड्राई कर रहा है और साथ में रीड भी कर रहा है, हाँ? ये दूसरा है। तो ऑल्दो आर डिस्पाइट दैट फैक्ट दैट, अब ये भी इसी का यूज है। व्हाइल आई वाज विलिंग टू हेल्प, जब मैं इस ख्वाहिश के लिए था कि मैं आपकी मदद करूं, तो आई डू नॉट हैव मच टाइम अवेलेबल, लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं था उस टाइम, ठीक है। यूज ऑफ इफ कहां पर इस्तेमाल होता है, टू इंडिकेट दैट समथिंग कैन आर विल हैपन, टू इंडिकेट दैट समथिंग कैन आर विल हैपन, जो कभी होती हो, ठीक है, हाँ। इफ समथिंग एल्स हैपन, या कोई और चीज होने वाली हो, आर बिकेम ट्रू, क्या होगी वो सही साबित होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल पे यू डबल इफ यू गेट द वर्क फिनिश्ड बाय फ्राइडे, मैं आपको दुगना पैसा दे दूंगा या दुगनी मजदूरी दे दूंगा, अगर शर्त है इसमें, अगर आप इस काम को मुकम्मल कब करोगे, फ्राइडे, मंडे, जो भी डे होगा, ठीक है। अब इसी का यूज नेक्स्ट है, इफ जो होता है इसमें पॉसिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस होती है। डू यू नो इफ ही इज मैरिड, क्या आप नहीं जानते हैं कि वो शादीशुदा है। या दूसरा, शोइंग फीलिंग्स, फीलिंग्स भी इसमें शो हो जाती है। आई वांट कंटिन्यू इफ इट मेक्स यू सैड, ठीक है। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूज्ड व्हेन जो होता है वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या सर, नो में, वहां पर भी जो इफ का इस्तेमाल हो सकता है। यूज्ड विद कैन, कुड, जो आपके मॉडल एक्सरीज हैं, माइट, विश या डिजायर के साथ भी आपके इफ का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से यूज ऑफ सो दैट, सो दैट कहां पर इस्तेमाल होता है, इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लास दैट एक्सप्लेन द रीजन, क्लास के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पर कोई वजूहत वो बताता है। फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पहले हिस्से में, जैसे वी वेंट इनसाइड, हम इनसाइड जाएंगे, हाँ, ठीक है। अब देखो कंप्लीट सेंटेंस है, सो दैट वी गेट सोक्ड, ठीक है। इसी तरीके से इट विल हेल्प टू लोअर ब्लड शुगर, इट विल हेल्प टू लो ब्लड शुगर, कंप्लीट सेंस है यहाँ पर कि आप मदद कर सकते हो ब्लड शुगर को कम करने में, सो दैट यू फील लेस एंग्री, तो फिर आप जो है कम भूख महसूस करोगे, ठीक है। अब किसी दवाई से इसको हेल्प मिल सकती है। सो दैट इज यूज्ड विद द मॉडल लाइक कैन, वुड और विल के साथ भी सो दैट का इस्तेमाल होता है। यूज ऑफ अनटिल कहां पर होता है, इज यूज टू कनेक्ट एन इवेंट, एक इवेंट के साथ इसका रिश्ता होता है, और एक्शन काम के साथ, टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, कोई मखसूस वक्त वहां पर हो, ठीक है। जैसे लेट्स वेट हियर अंटिल द रेन स्टॉप, तब तक इंतजार करो, देखो अंटिल का इस्तेमाल हो गया है, तब तक इंतजार करो जब तक बारिश खत्म हो जाती है। या ही वॉज हेड टीचर, वो हेड टीचर था, अंटिल ही रिटायर्ड, अब जब तक वो रिटायर था। अब यहाँ पर देखो 2023 लिखेंगे, अब 2023 तक वो हेड टीचर था, उसके बाद वो रिटायर हो गया। वी प्लेड अंटिल इट गॉट डार्क, हम तब तक खेलेंगे जब तक के अंधेरा हो जाता है, तो अंटिल का इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके से यूज ऑफ वेयर इज यूज्ड इन द प्लेस दैट आर इन सिचुएशन, किसी ऐसे हालात में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर यू फाइंड अ लॉट ऑफ वाटर, आपने कहाँ से ही इतना पानी हासिल किया, ठीक है। या आई कम बैक होम वेयर शी वांटेड टू स्टे देयर शी लिव्स, वो वहां पर बैठी हुई थी जहां पर रहती थी, जब मैं वहां से अपने
घर के लिए वापस आया था। ठीक है, तो इसमें जो है मजीद जो कनेक्ट करता है टू क्लास के साथ या सेंटेंस के साथ, इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखी है, शी लिव्स इन अ नेबरहुड वियर एवरीवन पुट अप हॉलीडेज डेकोरेशन, यानी वो अपने पड़ोसी के वहां पर बैठी थी जहां पर हर एक आदमी जो था छुट्टी में कोई डेकोरेशन का काम कर रहा था। तो ये था यूज ऑफ वेयर का। अभी भी मजीद सबऑर्डिनेट कंजक्शन के और भी कुछ कंजक्शन हमारे पास बच्चे हैं, जिनका हम अगले लेक्चर में जो है उनको और पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। थैंक्स।